हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल मजदूर क्लासेस में। तो आइए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं, नंबर सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट कि यूपीएससी सीडीएस में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। हर गवर्नमेंट एग्जाम में तो ये टॉपिक अच्छा खासा वेटेज बनाता ही है, उसके अलावा यूपीएससी सीडीएस में भी ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए बिना टाइम गवाए सीखते हैं आज के टॉपिक को, फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और ऐसा सिखाऊंगा वैसा सीखने को कहीं नहीं मिलेगा। वादा है मेरा आपसे, हमेशा क्वालिटी स्टडी यहाँ दिया जाएगा। तो चलिए सबसे आगे तो हम लोग को जानना है कि फैक्टर्स क्या होता है ना। बिना इसको जाने हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आइए फैक्टर का मतलब समझते हैं। मान लीजिए 40 एक नंबर है, तो सोचते हैं कि इसका फैक्टर क्या है। बाबू फैक्टर का मतलब होता है जो किसी संख्या को काट दे, है ना, वही होता है उसका फैक्टर। जैसे एक से 40 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा और 40 से कटेगा। ठीक है, यही होगा ना। तो चलिए अब देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन पूछता आपसे कि फैक्टर्स का तो मतलब समझ में आ गया बाबू। क्वेश्चन पूछ देता है कि वैसा फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसमें तो दिख रहा है कि 1 है जो परफेक्ट स्क्वायर है और 4 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बड़ा सिंपल हो गया कि 2 ही इसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा सर, ये टोटल फैक्टर्स में। लेकिन बाबू जब बड़ा बड़ा संख्या कहा जाएगा तब तो इतना आपको करना मुश्किल है ना। अब 1080 का ही देखिए, लगभग 32 ठो इसका फैक्टर होगा, लगभग 32 फैक्टर्स होगा इसका। तो सोचिए कि उतना लिखिएगा, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर चेक करना मुश्किल है ना। तो चलिए सबसे पहले तो इस बात आपको समझ में आ गई, मतलब आपको फील आ गया। देखिए हर चीज में फील आना चाहिए, चाहे मैथ्स हो चाहे प्यार हो। अगर फील नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा बाबू। जिंदगी तो चलेगा, क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई भी मतलब नहीं रहेगा, समझे ना। तो इसीलिए हम लोग फील लेते हैं हर चीज को पहले। तो चलिए ये समझ में आ गया। तो सर किया कैसे जाए, ये क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जाए, ऐसा क्वेश्चन को। तो देखिए आइए समझते हैं क्या करना है। कुछ नहीं आपको करना है बाबू, आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता है, अभाज्य गुणनखंड करना सबको आता है। चलिए कर दीजिए, 1080 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, है ना। 2 से 540 बार में, 2 से 270 बार में, 2 से कटेगा अभी 135 बार में, फिर 3 से कटेगा 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, यही होगा ना बाबू। चलिए लिखिए 1080 के बराबर कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें से एक बात याद रखिएगा कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, 1 4 9 ये सब परफेक्ट स्क्वायर है ना, जब वो संख्या को आपस में गुना किया जाए। जैसे 4 को 4 में गुना किया जाए 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 3 या 9, 3 को 3 को गुना किया जाए तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो बस याद रखिएगा ऐसा संख्या ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देखिए इसमें आपको आगे करना क्या है कि देखिए 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, 5 का पावर 1 है। तो एक बात समझिएगा कि 0 तो पावर हर में छुपा होता है, 2 का पावर 0, किसी चीज का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और 1 ऐसा नंबर है जो सबको काटेगा और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है बाबू, है ना। तो देखिए इसमें याद रखिए क्या क्या छुपा हुआ है, 2 का पावर 0 छुपा हुआ है, माने 2 का पावर 0 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है। खाली सम संख्या वाला ले लीजिए, जैसे देखिए 2 का पावर 3 में लिखने में 1 2 3 आता है ना। तो इसको 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 भी, है ना। तो ये कितना, इसको सम संख्या को छाट लीजिए, 2 का पावर 2 इसमें आएगा ना, 2 का पावर 3 में आएगा, है ना। 2 का पावर 4 नहीं आता है, कि 2 का पावर 3 तक है इसमें। अच्छा इसमें कितना कितना आएगा, 3 का पावर 0 0 तो हमेशा आएगा, और 3 का पावर 2, सम संख्या 2 होगा ना तो 2 वाला आएगा। अच्छा इसमें क्या आएगा बाबू, 5 का पावर 0 खाली आएगा, 5 का पावर का कि एक ही है तो 2 तक जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे कौन कर लीजिए, क्या हुआ ऐसा नंबर, 2 गो 2 गो 1 गो, सबको गुना कर दीजिए, 2 गुना 1। अब देखिए 4,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसा फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 1080 का, वो होगा 4। वो कितना होगा बाबू? 4 होगा। आप करके भी देख लीजिएगा और याद रखिएगा कि एक से कटेगा 1080, हाँ कटेगा। 4 से भी कटेगा, वो भी होगा इसका फैक्टर। 9 से भी कटेगा बाबू, 9 भी इसका एक फैक्टर होगा। और 36 भी होगा, है ना। कटने के लिए तो 1080 बाबू 32 ऐसा संख्या है जिससे कटेगा। 10 से भी कटेगा, कटेगा ना? 10 से कटेगा, हाँ कटेगा। 10 से भी कटेगा, बहुत सारा संख्या से कटेगा बाबू, लेकिन वो इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर नहीं होगा। जो 14936 है, यही परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होगा। तो आपको ये नहीं पूछा है, हम आपको ये फील लेने के लिए बता दिए। हाँ, इसमें पूछा हाउ मेनी फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? 4 ऐसा फैक्टर्स है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, तो बच्चे लोग आगे की ओर बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। उसी में हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 240 आर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यूपीएससी सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए सबसे पहले फील लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि फील तो आप लोग को आ चुका है। तो देखिए अब सोचना है कि 240 को कौन कौन संख्या काट सकता है। आइए एक बार बेसिक से। तो 1 2 3 4 5 6 8 10 15 12 15 16 ऐसे करके संख्या काट सकता है बाबू। अब देखिए इसमें तो देखना आसान है कि परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, कै गो होगा। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 16। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 3 होगा, आंसर हो गया। लेकिन सोचिए कि आपको कोई भी एग्जाम में एक मैथ सोल्व करने का टाइम मिलता है 40 से 50 सेकेंड, और आप यही लिखने में गवा दीजिएगा उतना टाइम बाबू, 3 मिनट लग जाएगा लिखने में। तो बताइए ये चीज में आप लोग को दिक्कत होगा ना। तो इसलिए ना आप लोग को हम मेथड बताए हैं, एक ट्रिक बताए हैं। तो इसको करेंगे कैसे, आइए किया जाए क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे इसको कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग कि 240 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए 2 से कटेगा 120 बार में, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। ये तो सबको आ जाएगा। चलिए लिख दीजिए 240 को कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5, है ना। पूरा फील आ रहा है। अच्छा हम क्या बताए थे बाबू, इसको कैसे लिख सकते हैं। और 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 1 है, और 5 का पावर 1 है ना। तो देखिए इसमें अब क्या क्या छुपा हुआ है ऐसा जो कि परफेक्ट स्क्वायर दे सकता है आप लोग को। तो 2 का पावर 0 मतलब 1, वो तो हमेशा होता है ना। और देखिए सम संख्या वाला, इसमें 2 का पावर 2 भी हो सकता है, और 2 का पावर 4 भी हो सकता है। तो 3 ठो ऐसा संख्या छुपा हुआ है ना, 2 का पावर 0, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4। 3 का पावर 1 में क्या छुपा हुआ है ऐसा, तो 3 का पावर 0 छुपा हुआ है बाबू, 3 का पावर 0 छुपा हुआ है। अब 5 का पावर 1 में भी क्या छुपा हुआ है, 5 का पावर 0 छुपा हुआ है। तो चलिए टोटल यहाँ कितना ऐसा नंबर है, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सबको गुना कर दीजिए, आ गया ना 3। देखिए यहाँ से भी आंसर आ गया ना। और आप लोग को प्रूफ भी किए थे कि 1, 4 और 16 ऐसा संख्या होगा जो इसे काटेगा, जो इसका फैक्टर होगा, और क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो निकाल दिए ना कि हाउ मेनी फैक्टर्स, टोटल नंबर कितना आ गया, 3। तो कितना फैक्टर हो गया बाबू, 3 फैक्टर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कीजिएगा। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।